Good morning, students. This is the chapter 7 of moral value. Topic is the disobedient son. Once there was a rich farmer in a village. He had a lot of land, cattle, money and many servants. एक विलेज में बहुत ही पैसे वाला फार्मर रहता था जो खेती बाड़ी करता, उसके पास बहुत पैसा था। वो गांव में रहता था। उसके पास बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स थे, बहुत सारी लैंड थे और बहुत सारा पैसा था। उसके यहाँ घर में बहुत सारे सर्वेंट्स भी थे। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे हैं। ही लैड अ हैप्पी लाइफ विद दैम, वो उनके संग बहुत अच्छी लाइफ पास कर चुका है। आफ्टर फ्यू ईयर्स द यंगर ऑफ द 2 सन्स बिकेम अनहैप्पी। कुछ टाइम बाद जब वो बेटे बड़े हुए हो तो वो उनके संग बहुत अनहैप्पी फील करने लगा। He asked his father for a share of property. His father advised him not to demand like that. फिर उसके दोनों बेटे अपने फादर से प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए बोले तो उसके फादर ने एडवाइस किया, समझाया कि तुम लोग इस तरीके की डिमांड मुझसे ना करें। His mother also advised her son not to do so. उसकी माँ ने, उन बच्चों की माँ ने भी यही समझाया कि तुम लोग ऐसी डिमांड, ऐसी बातें ना करें। उसने अब उसकी उन दोनों बच्चों की मदर ने भी अपने बच्चों को यही सलाह दी। बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स वर्ड, बट वो दोनों अपने माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे उनके वर्ड्स को। ही गॉट ए शेयर एंड सोल्ड दैम, वो लोग चाहते हैं कि हमें हमारे शेयर दे दो ताकि हम उन्हें बेच दें। ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विद हिम, ताकि हम उन्हें बेच के और बहुत सारा पैसा कमा सकें। वंस ही गॉट मच मनी ही गॉट बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, उनको बहुत सारा पैसा मिला, उनको उनकी एक फ्रेंड्स की कंपनी बनी। जो फ्रेंड ग्रुप था उनका वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। उन फ्रेंड ग्रुप्स के चक्कर में वो दोनों बेटे बिगड़े जा रहे थे, तो उनकी फ्रेंड कंपनी बेकार थी। विद द अमाउंट ही ट्रैवल टू अ डिस्टेंट कंट्री, ये सब ट्रैवल करते हुए फार ऑफ प्लेस, डिस्टेंट कंट्री, फार ऑफ प्लेस, वेयर ही डिड ऑल ही विश्ड। ही हैड अनदर बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, फिर वो दूसरी जगह गए, उन्हें वहाँ भी बहुत ही बेकार फ्रेंड्सों की कंपनी मिली। देयर एज वेल, जैसे वैसे। बिकॉज ऑफ दिस ही फैल इन टू इविल वेज। ऑल द मनी वॉज गोन, ही बिकेम पुअर, सारे पैसे बर्बाद कर रहे थे उन फ्रेंड्सों के साथ मिलके और बहुत पुअर होते जा रहे थे वो लोग। एट दैट टाइम नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द बैड कंपनी, के पास कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था कि वो उस बैड कंपनी से बाहर आए। मतलब अपनी जो फ्रेंड्स की कंपनी थी उनकी बहुत ही बेकार फ्रेंड्स थे, उनके उन फ्रेंड्सों के चक्कर में वो लोग अपने सारे पैसे बर्बाद कर रहे थे, अपने माँ बाप की सुन भी नहीं रहे थे। Soon he fell into debt. Then he understood his mistake and returned to his country, to his parents. तो फिर उन्हें बाद में जाके ये एहसास हुआ कि हाँ, हम लोग ये सब गलती कर रहे थे कि अपने पैसे, अपनी शेयर प्रॉपर्टी अपने माँ बाप से लेके उन्हें फ्रेंड्सों में उड़ा रहे थे। तो उन्हें इस चीज़ का बाद में रियलाइज हुआ, बाद में उन्हें लगा कि हाँ, हम गलती कर रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बोल रहे थे। Then he afterward obeyed his parents and led a happy life. फिर वो अपने पेरेंट्स को समझने लगे, फिर बाद में अपने पेरेंट्स के साथ ही वो अपनी हैप्पी लाइफ जीने लगे। So we should obey our parents. Thank you.